हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार आपको पता होता है कि कोई आदत आपके लिए गलत है, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते? या फिर आपने यह भी देखा होगा कि कई बार बिना सोचे समझे आप रोज उसी रास्ते पे आ जाते हैं, वही काम करते हैं या फिर वही प्रतिक्रिया देते हैं जो आपको नहीं देना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, और इन दोनों के बीच के अंतर को समझना ही अपने दिमाग को समझने की पहली सीढ़ी है। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, ये आपका ये आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो अभी मेरी बातें सुन रहा है। यही सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है और है हर नई जानकारी को समझता है। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, गणित के प्रश्न को हल करते हैं या फिर यह तय करते हैं कि आज ही क्या खाना है, तब आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। लेकिन इसकी एक सीमा है, यह एक समय में ज़्यादा जानकारी को इकट्ठा नहीं कर सकता और यह बहुत जल्दी थक भी जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, चलिए अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये आपके दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यहीं पर आपकी यादें, आदतें, भावनाएं और वर्षों से सीखी हुई बातें सुरक्षित रहती है। सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब आपको हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता था। लेकिन कुछ समय बाद वही काम ऑटोमेटिकली होने लगा। हर सुबह उठकर ब्रश करना, गाड़ी चलाना, कीबोर्ड पर टाइपिंग करना या फिर किसी स्थिति में अचानक प्रतिक्रिया देना, इनमें से ज़्यादातर काम आपका सबकॉन्शियस माइंड संभालता है। यही कारण है कि जब आप किसी काम की बार बार अभ्यास करते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। चलिए अब आप बात कर लेते हैं इन दोनों के फ़र्क के बारे में और इनके निष्कर्ष के बारे में। सरल शब्दों में कहें तो कॉन्शियस माइंड लक्ष्य तय करता है और सबकॉन्शियस माइंड यह तय करता है कि आप रोज़ क्या करेंगे। अगर आपका अगर आपका कॉन्शियस माइंड कहता है मुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड देर रात जगने की आदतों से भरा हुआ है, तो जीत अक्सर आदत की होगी। यही कारण है कि सिर्फ इच्छा से ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी तब बदलती है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में नई आदतें, नए विश्वास स्थापित करते हैं। कॉन्शियस माइंड आपको दिशा देता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी चलाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार अभ्यास, दोहराव और निरंतरता से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बदल सकते हैं। अगले भाग में हम सीखेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कैसे करें, ताकि ये आपके लक्ष्यों में आपका साथ दे सके। तो चलिए अब जल्दी से ज़्यादातर लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक इंसान समझ सके कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है और फिर अपने ज़िंदगी को बेहतर बना सके। धन्यवाद।